नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय कुमार यादव और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी मैथ यानी कि त्रिकोणमिति। एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 का तीसरा क्वेश्चन। क्या कि 2 क्वेश्चन पहले बता चुके हैं, 2 क्वेश्चन के बाद आपको फिर से तीसरा क्वेश्चन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। अगर जो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया प्लीज कर दे। और चलते हैं अब क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन में लिखा है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। परिकलित कीजिए का मतलब हुआ कि निकालिए। परिकलित कीजिए का मतलब क्या हुआ कि इसको निकालिए। किसका मान निकालना है? कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। समझे ना? तो सबसे पहले एक हम समकोण त्रिभुज बना लें। सबसे पहले एक कौन त्रिभुज बना लें हम? समकोण, क्योंकि बिना आकृति का ये क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। बिना आकृति का ये क्वेश्चन आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर या साइन ए दिया है तो आप थीटा की जगह पर या तो ए यहां रख सकते हैं या तो ए यहां रख सकते हैं। यहां नहीं रख सकते हैं क्योंकि बी समकोण है, यहां समकोण होगा। जो कि अगर ए दिया है तो आप कहीं यहां नहीं तो यहां रख सकते हैं। तो हम यहाँ ए और यहाँ बी और यहाँ सी देते हैं। तो ये मेरा समकोण त्रिभुज हो गया। कैसे पता चला कि समकोण त्रिभुज हुआ? क्योंकि यहाँ एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि लंब आधार और कर्ण के साथ लिखा है। तो अगर आधार कर्ण और लंब के साथ लिखा रहे तो समझिए कि ये समकोण त्रिभुज है। तो अब दिया क्या है? क्वेश्चन में दिया है क्या दिया है? साइन ए बराबर 3/4। साइन ए बराबर कितना दिया है? 3/4। तो आप साइन ए का फॉर्मूला लगाइए। साइन ए बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। ये होता है साइन ए का फॉर्मूला। तो साइन ए बराबर 3/4 है। इसका मतलब सम्मुख बटे कर्ण, यानी कि ऊपर वाला सम्मुख है और नीचे वाला कर्ण है। ऊपर वाला सम्मुख है और नीचे वाला क्या है? कर्ण है। क्यों? क्योंकि साइन ए बराबर होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो अब देखिए हम, लेकिन थीटा कहाँ लेना? थीटा लेना है ए की जगह, यानी थीटा लेना है ए की जगह से। तो ए से सम्मुख क्या हो जाएगा? ई कोण से सम्मुख क्या हो जाएगा? तो सम्मुख जो होगा वो बीसी होगा, क्योंकि सटी हुई भुजा को तो संलग्न करते हैं। सटी भुजा को क्या करते हैं? संलग्न करते हैं, यानी कि इसके जो थीटा के सामने रहता है उसी को हम सम्मुख कहते हैं, यानी कि सम्मुख बटे कर्ण लिखना है। तो सम्मुख भुजा का नाम क्या हुआ? बीसी बटे कर्ण। कर्ण का क्या? सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण बोलते हैं। तो कर्ण क्या हो गया? AC। इससे क्या पता चलता है कि BC 3 है और AC 4 है। तो यहाँ लिख दें कि BC कितना है? 3 है और AC कितना है? तो 4 है। समझे ना? अब यहाँ आप लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या क्या दिया है आपके पास? तो आपके पास AC दिया है। क्या दिया है? AC कितना है? 4 है और BC दिया है। तो BC कितना आपके पास? तो 3 है। यानी कि आपके पास कर्ण है और लंब है। आपके पास क्या क्या है? कर्ण है और लंब है। क्या नहीं है आपके पास? तो आधार नहीं है आपके पास। क्या नहीं है? आधार नहीं है। तो AB आधार है, तो AB बराबर निकालेंगे हम। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता है, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है? लंब स्क्वायर, अंडर रूट अंडर। समझे? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला बैठाते हैं। यहाँ अगर रूट है तो सबसे पहले रूट दे दें, उसके बाद है कर्ण। तो कर्ण तो समझ रहे हैं क्या यहाँ है? AC कर्ण है, यानी क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब क्या है? तो BC लंब है, यानी कि जो ऊंचा रहता है उसे लंब कहते हैं।
यानी कि BC पर स्क्वायर। यानी कि फॉर्मूला होता है आधार बराबर यानी कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर यानी कि AC कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो लंब क्या है, तो BC जो है वो क्या है, वो लंब है। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर AC। तो AC क्या है, 4 है, तो क्या हो जाएगा 4 पर स्क्वायर माइनस BC क्या है, BC पर स्क्वायर यानी कि BC कितना है, तो 3 पर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16, और 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9। 16 और 9 को अगर हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 25। अब 25 का अगर वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलेगा 5। तो AB बराबर निकल गया मेरा कितना 5। AB कितना निकला मेरे पास 5। निकालना क्या है हमको, हमको निकालना है cos A और tan A। क्या निकालना है cos A और tan A। तो इधर निकाल लें क्योंकि इधर जगह नहीं है, इसलिए इधर निकालते हैं cos A बराबर क्या होगा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है cos थीटा का फॉर्मूला कि संलग्न बटे कर्ण। फॉर्मूला आपको पहले ही समझा दिए और लिखा भी दिए, संलग्न बटे कर्ण। ये होता है cos थीटा का फॉर्मूला। लेकिन थीटा है यहाँ a, इसलिए यहीं से लेना है हमको संलग्न और कर्ण। तो संलग्न की सटी भुजा को संलग्न कहते हैं, यानी कि AB हुआ संलग्न, और उसके बाद क्या हुआ कर्ण। कर्ण क्या है AC, कर्ण क्या है AC। समझे ना, फिर से समझा दे। यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला होता है संलग्न बटे कर्ण, यानी कि संलग्न जो सटी भुजा को कहते हैं संलग्न, और सबसे बड़ी भुजा को कहते हैं कर्ण। इसीलिए संलग्न हो गया AB और कर्ण हो गया AC, इसीलिए AB बटे AC हुआ। तो AB कितना है मेरे पास AB, तो AB देखिए यहाँ AB 5 है, A से B कितना है 5 है, और AC कितना है तो 4 है। उसके बाद cos A निकल गया। अब क्या निकलना है, अब निकालना है tan A। अब क्या निकलना है हमको, तो tan A। तो tan A का फॉर्मूला क्या होता है, बिना फॉर्मूला का बनेगा ही नहीं। tan A का फॉर्मूला होता है सम्मुख बटे संलग्न। सम्मुख बटे क्या होता है संलग्न। तो सम्मुख किसको बोलते हैं थीटा के, लेकिन A यानी कि थीटा लेना है आपको A के पास। अगर C बोल देता तो यहां से लेते, A बोला है इसलिए यहीं से लेना है। यानी कि सम्मुख बटे संलग्न, जो सामने रहता है उसे सम्मुख कहते हैं। यानी कि सम्मुख का नाम क्या है BC, और सम्मुख बटे संलग्न। संलग्न किसको बोलते हैं, सटी भुजा को संलग्न बोलते हैं, इसलिए AB हो जाएगा। क्या हो जाएगा AB। तो BC कितना है आपके पास BC, तो BC आपके पास 3 है, और AB कितना आपके पास, तो AB कितना आपके पास तो 5 है। यही दोनों का मान निकालने के लिए बोल रहा था। cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब हुआ कि निकालिए, इसका मान निकालिए। तो cos A का मान हो गया 5/4, और tan A का मान हो गया 3/5। फिर आपको एक बार समझा दूं कि इसमें दिया गया था कि sin A बराबर 3/4 था। तो sin A का फॉर्मूला होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। क्या होता है सम्मुख भुजा बटे कर्ण, यानी कि थीटा A लेते हैं तो सम्मुख हो जाएगा 3 और कर्ण हो जाएगा 4। समझ, इसीलिए 3/4 को BC और AC लिखे। तो आप समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दी हुई थी, यानी कि 4 और 3 दिया, यानी कि इससे आधार निकाले। समझे ना, आधार निकाल के बाकी इसका मान बैठा के ये मेरा आंसर आया। यानी कि cos A और tan A का मान इतना है। थैंक यू।